ये कहानी सिया और परेश की है। शाम के लगभग 6 बज चुके थे और परेश अभी भी काम से घर नहीं लौटा था। सिया किचन में काम तो कर रही थी, लेकिन उसकी एक नजर दरवाजे पर ही थी। तभी उसे उनकी बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद वहाँ चूहा होगा और वो एक डंडा लेकर बाथरूम में गई तो देखा वो एक खिड़की का दरवाजा था जो हवा के कारण बार बार खुला जा रहा था। ये देख उसने उस खिड़की को ही बंद कर दिया। तभी उसके सामने ही ऊपर की एक रस्सी नीचे की ओर गिरी जो खून से लथपथ हो चुकी थी। उस रस्सी को देखते देखते सिया की नजर ऊपर की ओर गई। उस डरावने चेहरे को देख सिया चीखते हुए बाहर की ओर आई। तब मेन डोर पे उसने परेश को देखा। सिया डर के मारे भागते हुए परेश के पास आई। अभी उसे बाथरूम में देखा, वो यहाँ पर भी आ चुकी है। उसकी ये बात सुन के परेश ने गुस्से में उससे कहा, तुम फिर से शुरू हो गई सिया। तुम्हारे ऐसा कह कर हमने दूसरा घर बदल के तीसरा घर लिया है। मुझे लगता है इस बार घर बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ऐसा कहकर सुरेश गुस्से में अपने कमरे की ओर चलने लगा। सिया को परेश की बातों का बहुत बुरा लगा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उसी डरावनी औरत का चेहरा घूम रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद सिया को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाते हुए आंखें खोली। तब सामने एक डरावनी औरत खड़ी पाई। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ सिया के कंधे पर रखा और एक मुस्कुराहट देते हुए उसके आगे आगे जाने लगी। सिया उसे देख डर के मारे रेंगते हुए अपने हाथों को जमीन पर रगड़ते हुए पीछे की ओर जाने लगी थी कि उतने में ही उस औरत ने सिया को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी पीछे जाती हुई सिया के हाथ को एक डंडा लगा। गुस्से में सिया ने झट से उस डंडे को उस औरत के सर पे मार दिया। सिया की आंखें गुस्से से लाल लाल हो चुकी थी और वो लगातार उस डंडे से उसे मारे ही जा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं थी। मारते मारते सिया की नजर आखिर में सामने वाली दीवार पर गई। तभी उसने वहाँ देखा वही औरत। ये देख सिया भी चौंक गई। खून बहते बहते सिया के पैरों के पास आ चुका था। ये देखने के लिए जब सिया नीचे की ओर झुकी तब एक पल के लिए उसकी धड़कन ही रुक गई, क्योंकि जिसे वो मार रही थी वो कोई औरत नहीं थी बल्कि उसी का पति परेश था। परेश पूरी तरह से घायल हो चुका था। वीडियो बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। 3 साल पहले ही परेश की शादी रेशमा नाम की एक लड़की से हुई थी। उसके कुछ 5 महीने बाद ही परेश को सिया से प्यार हुआ, लेकिन परेश ने अपनी शादी की बात सिया से छुपाई रखी। वो सिया को इतना चाहने लगा था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन एक दिन रेशमा को ये सब पता चला और वो गुस्से में परेश से झगड़ने लगी। उस झगड़े में बात तलाक तक आ गई, लेकिन रेशमा परेश को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही वो उससे दूर जाने के लिए तैयार थी। तब गुस्से में परेश ने रेशमा को रास्ते से हटाने के लिए उसे ही मार डाला और अब परेश को उसके किए की सजा मिल रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सिया घबराहट के मारे अपने फोन से किसी को कॉल लगा रही थी और ये सब एक कोने में बैठकर वो देखी जा रही थी। उसे इंतजार था परेश की सांसें रुकने का और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ।